भगवान शिव जी को हनुमान जी का अवतार क्यों लेना पड़ा था। हर हर महादेव। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे श्रावण मास महात्म की कथा अध्याय 24। शिव जी को हनुमान जी का अवतार क्यों लेना पड़ा। आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे भगवान शिव के हनुमान अवतार की कथा। भगवान शिव जानते थे कि कलयुग में ना तो वे नजर आएंगे और ना ही भगवान राम नजर आएंगे। तब कोई अवतार लेकर भी धरती पर जन्म नहीं लेगा, लेकिन इस अवस्था में भी धरती लोक के लोगों का दुख दूर करने वाला कोई तो होना चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव ने अपने एक शक्तिशाली रूप को जन्म दिया, जो कलयुग में भी अजर अमर रहेगा। और भगवान शिव का वही शक्तिशाली रूप है बजरंगबली हनुमान। कहा जाता है कि आज भी भक्त हनुमान जी के साक्षात दर्शन कर लेते हैं। इस बात का कई साक्षात प्रमाण भी मिलते हैं। आज भी भगवान हनुमान जी इस धरती पर हैं, जो मौजूद हैं। आखिरकार कैसे हुआ था बजरंगबली हनुमान जी का जन्म। ये कहानी रामायण की प्रारंभ की है। उस समय धरती पर भगवान का अवतार श्री राम के रूप में हुआ था। सारे देवता जानते थे कि यही राम हैं, जो जगत के पालनहार बनने वाले हैं, और ये नाम सभी तरह के दुखों को भी समाप्त कर देगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव की इच्छा हुई कि वे भी पृथ्वी लोक पर चलकर भगवान राम के दर्शन कर पाएं। उस समय राम जी की आयु कुल 5 वर्ष की थी, लेकिन भगवान शिव अपने असली रूप में वहां नहीं जा सकते थे। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से खड़े होकर कहा, जानती हो पार्वती, मेरे राम ने जन्म लिया है और उनकी दर्शन करने की और उनके सेवा करने की मेरी बहुत इच्छा है। मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और राम के लोक में ही रहूँ। भगवान शिव के मुख से ये बात सुनकर और यह जानकर कि वह भोलेनाथ मुझे छोड़कर जाने वाले हैं, देवी पार्वती का मन विचलित हो गया और वे रोते हुए कहने लगी, हे प्रभु, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि आप मुझे यहाँ छोड़कर अयोध्या नगरी जाने वाले हैं। हे प्रभु, आप जाते हैं तो जाइए, लेकिन एक बात सुन लीजिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। अगर आप चले गए तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। भगवान शिव को देवी पार्वती के मुख से ऐसी बातें सुनकर यह एहसास हो गया कि वाकई पार्वती मेरे बिना नहीं रह सकती। अगर मैं यहाँ से चला गया तो निश्चित रूप से पार्वती अपने प्राणों को बलिदान कर देगी। तब ऐसा लगा कि मानो भगवान शिव मोह माया के एक चक्रव्यूह में फंस गए हों, क्योंकि एक तरफ माँ पार्वती के पास भी रहना था और दूसरी तरफ भगवान राम के लोक में भी जाना था। बहुत सोचने विचारने के बाद भगवान शिव पार्वती जी से कहने लगे कि हे प्राण प्रिय, मैं तुम्हें कैसे त्याग सकता हूँ। और इस प्रकार भगवान शिव ने अपने 11 रूपों का पूरा राज माता पार्वती को बताया और कहने लगे कि देखो पार्वती, इन 11 रूपों में से एक रूप मेरा वानर के रूप में भी धारण करने वाला हूँ। एक रुद्राक्ष में से एक रूप आज मैं वानर का हो और बाद में हनुमान जी के रूप में जाना जाएगा। भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं। भगवान शिव राम जी के पूरे जीवन काल को देख रहे थे और उन्हें पता था कि जीवन में एक बार राम जी को धरती का कल्याण करने के लिए मेरी आवश्यकता पड़ेगी ही। तब यही मेरा वानर रूप भगवान राम की मदद करेगा। और तब भगवान शिव ने अपने हनुमान अवतार में ऐसी ही शक्तियाँ प्रविष्ट की थी। वैसे तो हनुमान जी के जन्म के बारे में पुराणों में कई
और कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन उनमें से एक कथा में कहा गया है कि एक बार जब राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति की कामना से यज्ञ का आयोजन करवा रहे थे, तब अग्नि देवता ने प्रकट होकर खीर का एक कटोरा राजा दशरथ को दिया, जिसे खाने से रानियां गर्भवती हो जाती हैं और उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। जब रानियां यह खीर खा रही थी, तभी संयोग से एक चील उड़ती हुई वहां आई। उसने कैकेयी के हाथ से खीर का कटोरा छीन लिया, जिसकी वजह से कुछ खीर उसने अपने मुंह में रख ली और इस प्रकार वो वहां से उड़ती हुई वहां से चली गई। चील उड़ते उड़ते अंजनी के आश्रम के ऊपर पहुंची और उस समय अंजनी ऊपर की तरफ मुख करके भगवान से प्रार्थना कर रही थी। ठीक उसी समय चील के मुख से निकलकर खीर का कुछ अंश देवी अंजनी के मुख में गिर गया और तब देवी अंजनी ने भगवान शिव का प्रसाद समझकर उस खीर को ग्रहण कर लिया, जिससे देवी अंजनी गर्भवती हो गई और 9वें महीने में भगवान शिव ने हनुमान के रूप में जन्म लिया। कहते हैं कि भगवान शिव ने यह सब लीला रची थी। तो यह थी भगवान शिव के अवतार माने जाने वाले बजरंगबली की कथा। हर हर